बिगनर्स के लिए आज मैं इतना आसान फार्मूला आपको बता दूंगी कि कपड़ों की कटिंग किस तरह से करनी है। एक दफ़ा ये वीडियो सुन लें, बहुत इन्फॉर्मेशन छोटी सी वीडियो के अंदर मैं दे दूंगी। देखें, ये मैंने फ्रंट अपना रखा है और ये बैक रखा है, ठीक है। ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है। अब कपड़ा किस तरह से कट करना होता है, चौड़ाई कितनी लेनी होती है, जितना भी आपका तैयार दामन है ना, उसमें आप 3 इंचेस और ऐड कर दें तो आपने कपड़े की टोटल चौड़ाई लेनी होती है, ठीक है, ये सारी। अब जिस तरह मेरे पास दामन की रेडी लेंथ जो है ना, वो चौड़ाई 21 इंचेस है, तो मैं 3 ऐड कर दूंगी इसके अंदर, तो मैं जो कपड़ा लूँगी वो 24 इंचेस होगा। और लंबाई के रुख में आपने लंबाई जितनी भी आपकी रेडी है ना, उसको मैयर करेंगे। जिस तरह अगर आपकी 37 है तो उसमें 2 इंचेस और प्लस कर दें, तो वो 39 इंचेस की आपने ये फैब्रिक की कटिंग कर लेनी होगी, ठीक है। फैब्रिक की कटिंग करने के बाद आपने इंश्योर करना है कि उसमें तिरछान ना हो। ये प्रिकॉशन आपने माइंड में रखनी है। तिरछान को सीधा करने के बाद ये लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ आपने काटनी है। और अगर वो नहीं होगा तो आपने इस तरह फोल्ड करके रख दिया होगा और ये सारा आपने कटिंग करनी होगी, तो उसके बाद आपके लिए इशू बन सकता है। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज बताने हैं आपको, जिनकी वजह से आपकी जो है ना सिलाई बहुत आसान हो जाएगी और कटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे ये ऊपर वाली साइड है हमारी, तो यहाँ से हमने शोल्डर कटिंग करनी है। शोल्डर की मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए। शोल्डर की मेजरमेंट जिस तरह मेरे पास 14 है, तो 14 का फिर मैंने हाफ ले लेना है जो 7 इंचेस है, तो 7 इंचेस इधर मार्क लगाना होगा। ओके, ये आपको अगर पता चल गया तो फिर आप देखें, ये मार्क लगाने के बाद हमने यहाँ पे भी 7 इंचेस पे ही मार्क लगाना। जितना हमने ये मार्क लगाया उतना ही ये मार्क। अब एक दफ़ा इंची टेप इधर रखते हैं इस तरह से। ये जो वर्टिकल मेजरमेंट्स हैं ये हम एक ही बार में इस एक नाप से ले सकते हैं। अगर आपको शोल्डर की मेजरमेंट पता है ना, तो आप चेस्ट की मेजरमेंट पे भी मार्क लगा सकते हैं, आर्म होल पे भी, और जो है ना कमर पे भी, और जो है ना स्लिट के ऊपर भी निशान लगा सकते हैं। और ये देखें, 7 हमने ये मार्क लगाया, तो 7 पे इधर मार्क लगा लेंगे। 7 का डबल कर लें तो वो आपकी कमर का निशान बन जाएगा जो 14 है। अब इसमें भी एक दफ़ा फिर 7 ऐड कर दें तो वो आपकी हिप की मेजरमेंट होगी, यानी 21। ये एक तरह से 7 का टेबल बन जाता है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। अच्छा, अगर आपका यहाँ पे 7.5 इंचेस है तो आपने उसी को डबल करना है, डबल करते जाएंगे तो आपकी कमर जो है आएगी 15 पे आएगी, और इसी तरह उसमें 7.5 इंचेस ऐड करें तो वो आपकी स्लिट की मेजरमेंट होगी। आपने जब ये वर्टिकल मेजरमेंट्स यहाँ पे ली है ना, तो यही इंची टेप लेके तो सेम मेजरमेंट वहाँ पे भी लें, क्योंकि आप ये निशान तभी सीधे लगा सकते हैं जब आपकी यहाँ पे भी मार्किंग हुई हुई होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप जो है ना, आपके निशान वहाँ से टेढ़े भी हो सकते हैं। तो ये देखें, ये 7, ये 14 और उधर 21 पे मैं मार्क लगा दूंगी, और फिर इन मेजरमेंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। आई थिंक कि इस तरह से आपने कभी किसी से नहीं सीखा होगा जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ। ये देखें, ये मार्किंग हो गई, तो ये मार्किंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ये देखें, ये हमने निशान लगा लिया। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम अपनी जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स है ना वो लेनी है। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में हमने एक शोल्डर की ली थी, तो साथ ही हम नेक लाइन की भी 3 इंचेस पे इधर मेजरमेंट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ आ जाते हैं चेस्ट की मेजरमेंट। तो आपकी चेस्ट की मेजरमेंट जो भी है उसे 4 पे डिवाइड करें और मार्क लगा लें। जिस तरह मेरे पास मेरी चेस्ट की मेजरमेंट मैं 38 इंच है, तो मैं यहाँ 9.5 पे यहाँ पे निशान लगाती हूँ जो उसका 4th हिस्सा है। अगर आपको नहीं हिसाब किताब लगाना आता तो ये देखें, इस तरह पकड़ें इंची टेप को, ये 38 इंचेस चेस्ट की मेजरमेंट, इसे इस तरह रखें और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से फिर रखें, तो ये जो आपकी मेजरमेंट इस तरह से आ जाएगी ना, तो ये आपकी चेस्ट की मेजरमेंट बनेगी। ये 4 फोल्ड होता है। ओके, अब आ जाता है कमर का नाप। तो कमर का नाप आजकल इतनी फिटिंग का कोई रिवाज नहीं है, तो जितना आपने यहाँ पे रखा है ना, तो हाफ कम करके तो यहाँ पे निशान लगा दे। यानी 9.5 मेरा यहाँ पे था, तो यहाँ पे मैंने 9 पे मार्क किया। अब जितना ये वाला मार्क होता है ना, उसमें अगर आप 1 इंच इधर ऐड कर देते हैं ना इधर, यानी 9.5 था, तो ये जो हिप की मेजरमेंट है ना 10.5, तो नॉर्मल साइजेस में ये भी काफ़ी हो जाता है अगर बॉडी जो है ना सिमेट्रिक है।
अगर पेट बल्की है या इस तरह से, तो जो भी जिस तरह से हम यहाँ पे चौथा हिस्सा ले लेते हैं, तो आप हिप की मेजरमेंट करके तो चौथा हिस्सा जो है ना उस पर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। वैसे थोड़ा सा मैं एक निशान लगा के तो दूसरे निशान जो है ना मैं खुद ही लगा लेती होती हूँ। चेस्ट की मेजरमेंट 9.5 इंचज़, 1 इंच इधर ऐड करें तो वो हिप की मेजरमेंट बन जाती है, और उसी में 1/2 इंच कम करें तो वो चेस्ट ये कमर की मेजरमेंट बन लेती है। अब जो है ना हम इन निशानों को मिलाएंगे आपस में, ये सारे निशान हम मिला लेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से कर लेंगे। अब जितना मेरे पास इधर कपड़ा रह गया है जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उतना ही मैं निशान लगा लूँगी। ये तकरीबन जो है ना आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा ना लिया करें। फिर कपड़ा जो है ना जब हम यहाँ पे वो सिलाई करते हैं तो वो उसके अंदर फोल्ड हो जाता है, तो इससे ज़्यादा जो है कपड़ा लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे हम शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे। कॉर्नर में 1.5 इंच तक जो है ना आप निशान लगाएं, और जहाँ पे ये फिटिंग का निशान है ना, इधर से आपने इसको ऐसे मोड़ते हुए इसके साथ मिला देना है, ठीक है ना, ये मोड़ते हुए मिला देना है। और इधर से आपने, इधर से ये हमारा बिल्कुल यहाँ ही से नाप है, तो 1/2 इंच की डिस्टेंस पे इधर मार्क करना है, ठीक है ना। इंची टेप लेंगे तो तकरीबन 1/2 लिया जाता है यहाँ पे, या 1/4 इंच लिया जाता है। अगर आपकी शोल्डर की स्लोप ज़्यादा है तो ये वाला ड्रॉप जो आपने लेना है 1/4 इंच लेना है, वरना 1/2 इंच भी काफ़ी हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये गले का जो निशान लगाया था ना 3 इंचज़ पे, उसके साथ इसको मिला देना है, ठीक है। अब ये जो हमने निशान लगाया है ना, ये हमारे बैक पोर्शन का निशान है। अब जो अंदर वाला निशान लगाना है ना, उसके लिए सिंपल जो मतलब फ्रंट पे जो निशान लगाना है वो ज़रा सा फ़र्क होता है और डीप होता है। आपने क्या करना है ना, इधर 1 इंच पे ये निशान लगा, 1 इंच कहाँ से मार्क करना है, ये जो निशान है ना ये 1 इंच का लेना है। अब इस निशान को इधर मिला देंगे, ये मिला दिया, ठीक है ना। ये अब एक निशान इधर ही से मिलाते हुए, अब ये जिस तरह ये हमने कॉर्नर सा बनाया था ना, यहाँ पे ये जो लाइन हमने बनाई है तकरीबन 1.5 इंचज़ पे बनाई है, तो इधर से लेके जाके इसे मिलाएंगे और ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा फ्रंट होगा, ये बैक होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए यहाँ पे भी मैं एक निशान लगा देती हूँ, वैसे आसानी के लिए। ये मैं इतना डीप नहीं रखती होती, ओके। यहाँ पे मैं 4 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी, और आप कोई भी चीज़ जो गोलाई में है ना वो लेके, तो यहाँ पे आप इसको गोल शेप यूँ दे सकते हैं। ये देखिए मैं, अच्छा, ये जो नेक लाइन है इसको गोल बनाने का तरीका ये है कि पहले ये देखें, ये जो मार्किंग हमने की है ना चौड़ाई में, ये 3 इंचज़ पे की है, और मैंने यहाँ पे 4 से ज़्यादा गला डीप नहीं लेना होता। तो आपने जितना भी डीप लेना है, 5 लेना है, तो उस पर एक मार्क लगा दें। ये मार्क लगाने के बाद अब आपने कोई प्लेट या कोई गोल चीज़ लेनी है, इस तरीके से उसको रखना है कि ये दोनों निशानों को ना इस तरह से मिला रही हो, ठीक है। फिर आपने ये इस तरह से लेके तो इस तरह से निशान लगा देना है, तो बड़ी अच्छी आपकी ये गोलाई बनेगी। अब बैक नेक है, तो बैक नेक पे इस तरह से आप उठाएंगे, यहाँ पे इसकी उसमें जो है ना निशान लगा देंगे, और तकरीबन 2 इंच मैं इसको डीप रखती होती हूँ, और 2 इंच पे मार्किंग यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी हो जाता है। और यही जो है ना वो मैं ढक्कन लूँगी और इसको मिला के तो ऐसे रखेंगे, और ये ऐसे करके गोल हमारा बहुत प्यारा सा इसका निशान बन जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी सी टिप्स मैं लेके आई हूँ, और बड़ी आसानी वाली चीज़ें हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे, पहले बाहर वाली साइड से, फिर हम इसको उठा लेंगे नीचे वाले पोर्शन को और इसको कट कर लेंगे। ये हम निशान, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा है तो उसे बराबर कर लें यहाँ से। इन तमाम निशानों पे हम नोचेस लगा लेंगे। अब हम इसको हटा देंगे नीचे से। यहाँ पे रख के ना आप एक दफ़ा से फिर इसको चेक कर लिया करें कि शोल्डर वगैरह बराबर हैं।
हमारी जो शर्ट है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्लीव्स को देखना है कि उसमें हमने लंबाई और चौड़ाई में कितना कपड़ा लेना है। तो चौड़ाई के लिए जितना आपने ये शोल्डर लिया था ना उसमें 2 इंच डाल लें, तो चौड़ाई उतनी आपकी होगी, वो भी स्लीव को डबल फोल्ड करके। ओके, और लंबाई जितना भी है ना आपका बाजू, उसमें 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए और सिलाई के लिए डाल लें तो वो काफ़ी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो 7 इंच लिया था ना ये शोल्डर, ये वाला, तो देखिए एक जो नाप है ना उस नाप से आप कितने ज़्यादा नाप जो है ना वो ले सकते हैं। तो देखिए उसमें 2 इंच मैंने सिर्फ ऐड किया, तो ये हमने 9 इंच ले लिया। ये जो कपड़ा है ये एक स्लीव का है और ये दूसरी स्लीव का। तो लंबाई जो है ना मुझे वो 19 इंचेस रेडी चाहिए थी, क्योंकि चूड़ियाँ वगैरह पहनी है तो इसको मैंने डिज़ाइन करना है, तो इसलिए मैंने इतना लंबा जो है ना वो बाजू इसका नहीं रखा है। तो ये देखिए ये तकरीबन जो है ना वो रेडी होके मेरे पास 18 इंचेस ही आ जाएगा जो मैं इसे डिज़ाइन दूंगी। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे जिसमें जितना हमने शोल्डर लिया था उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे और मार्किंग लगा लेंगे। हमने 7 इंचेस शोल्डर लिया था और 1/2 इंच उसमें अगर हम डालते हैं तो 7.5 इंचेस बनता है। 7.5 इंचेस पे यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। अब ये जो मार्किंग है इसमें से हम गुजारते हुए, ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे और यूं गुजारते हुए इधर तक हमने मिलाना है। और अगर आपसे इससे मिलाया नहीं जा सकता तो आप ऐसे करें, एक बड़ी वेट वाली प्लेट लें और थोड़ा सा ये इस तरह गोलाई इसको देते हुए इस तरह से करें। और फिर ये देखें अब थोड़ी सी हेल्प इधर से हो गई है और कुछ हेल्प आपने अपनी मदद आपके तहत करनी है और इसको इससे मिला देना है, ठीक है ना, ऐसे। ओके, यूँ ये प्यारी सी शेप जो है ना ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ये आपको आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमने जो मोहरी लेनी है वो जितनी भी लेनी है आपने, तो उसमें आपने करना है 1/2 इंच लूजिंग भी दे सकते हैं। जिस तरह अब मैंने यहाँ पे 5 इंचेस रखनी है तो लूजिंग मैं दूंगी तो 5.5 इंचेस पे मार्क लगा दूंगी और इस मार्क को मैं अच्छे तरीके से इधर से जॉइन कर दूंगी। अच्छा, ये जो हम जॉइन करते हैं ना इस तरह, ये बिल्कुल सीधा सा, तो इसको हल्का सा यहाँ पे ऐसे कर दिया जाता है। ये शेप जो है ना बाजू की बड़ी प्यारी सी बन के आती है। ये देखिए तकरीबन 1/2 इंच हम ऊपर उठाते हैं तो ये बड़ा अच्छा आता है, लेकिन इसके साथ हम तकरीबन 1.5 इंच की और लूजिंग देंगे और ये इस तरह से हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे अब इस मार्किंग के ऊपर से। यहाँ पे हमने अपना फ्रंट डीप रखा था तो इसलिए बाजू का वो पोर्शन जो फ्रंट के साथ जुड़ना है उसे भी थोड़ा सा डीप करेंगे। तकरीबन ये यहाँ से मिडल हिस्सा बनता है तो 1/4 इंच के डिस्टेंस पे इसे मार्क करेंगे और इस निशान से ऐसे मिला देंगे और इधर से भी इसको यूँ मिला देंगे। क्योंकि हमने ये सीधी साइड पे इसका निशान लगाया है तो इसकी सीधी साइड ये देखें ये है और इस स्लीव का ये वाला हिस्सा जब सामने आएगा, ये देखें ये वाला यूं जुड़ेगा ना ऐसे। ये आपने ज़रा हिसाब लगा के देख लेना होगा वरना आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसको यूं रख लेंगे, इसके साथ साइड बाय साइड ऐसे कर लेंगे और ये जो मार्किंग हुई है इसके ऊपर ऐसे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और ये देखिए निशान से निशान मिल गया हमारा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये रही हमारी कटिंग, बहुत आसान कटिंग मैंने आपको सिखा दी है और इसकी डिज़ाइनिंग भी अब मैं करने वाली हूँ। अगर आपने डिज़ाइनिंग देखनी है तो मेरे चैनल नीडल क्राफ्टेड ड्रीम्स का विज़िट करें और आपने मुझे बताना है कि आपको ये कटिंग कैसी लगी, ठीक है।